सादर प्रणाम, नमस्कार एवं राम राम जी एवं कनिष्ठ वर्ग को शुभ आशीर्वाद। आज मैं आप सभी के मध्य लेकर आई हूँ मंगलवार व्रत की कथा। जय बजरंगबली। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, बल बुद्धि विद्या के दाता, राम भक्त हनुमान जी अतुलित बलशाली हैं, सभी गुणों से युक्त, वानरों में श्रेष्ठ शिरोमणि है। आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना उत्तम और श्रेष्ठ कही गई है। आज के दिन व्रत रखते हुए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और मंगलवार व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। हनुमान जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि नगर में केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ जीवन यापन करता था। वह धनी व्यक्ति था, उसे संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग उसका सम्मान करते थे। हालांकि उसे एक बात की पीड़ा थी कि उसके कोई संतान नहीं है। केशव दत्त तथा अंजलि हनुमान जी की आराधना करते थे। वे दोनों मंगलवार का व्रत विधि पूर्वक करते थे। ऐसा करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए, लेकिन उन दोनों की संतान प्राप्ति की इच्छा अभी पूर्ण नहीं हुई। एक साल केशव दत्त राम भक्त हनुमान जी की आराधना करने जंगल की ओर चला गया। अंजलि घर पर ही रहकर हनुमान जी की पूजा करती और हर मंगलवार का व्रत रखती। ब्राह्मण दंपति संतान प्राप्ति के लिए नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत रखते थे। एक मंगलवार को अंजलि किसी कारणवश हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई। उसने व्रत रखा था, सूर्यास्त के बाद बिना भोजन किए ही सो गई और फिर उसने निश्चय किया कि अगले मंगलवार व्रत के समय तक हनुमान जी को भोग लगाए बिना वह भोजन ग्रहण नहीं करेगी। वह अगले मंगलवार का इंतजार करने लगी। देखते देखते 6 दिन बीत गए। वह भूख प्यास से व्याकुल थी। उसने मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखा। उस दिन वह बेहोश हो गई। उसी दौरान हनुमान जी ने अचेतावस्था में उसे दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हें एक सुंदर सुयोग्य पुत्र प्राप्त होगा। वर देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अंजलि की जब आंखें खुली तो उसे हनुमान जी की बात याद आई। उसने हनुमान जी को भोग लगाया और फिर भोजन किया। बजरंग बली की कृपा से ब्राह्मण दंपत्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह बच्चा मंगलवार को जन्मा था, इसलिए उसका नाम मंगल प्रसाद रखा गया। केशव दत्त भी घर आ गया। उसने बालक के बारे में पूछा तो पत्नी ने सभी बात उसे बताई, लेकिन उसे पत्नी पर विश्वास न था। उसे लगा कि उसकी पत्नी के साथ धोखा किया है, वह झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बालक की हत्या की योजना बनाई। योजना के अनुसार एक दिन केशव दत्त बच्चे को नहलाने के लिए कुएं पर ले गया, फिर उसे मौका देखकर कुएं में फेंक दिया। घर आकर कहने लगा कि मंगल प्रसाद तो उसके पास गया ही नहीं था। वह अभी इतना ही कहा था, तब तक मंगल प्रसाद दौड़ता वहां पर आ गया। यह देखकर केशव दत्त हैरान रह गया। फिर उस रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि यह पुत्र तुम्हारा है। तुम दोनों को मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह आशीर्वाद दिया था। पत्नी पर शक न करो। अचानक केशव दत्त की आंखें खुली। वह पत्नी के पास गया और उसे जगाकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। फिर अपने स्वप्न की बात बताई। उसके बाद केशव दत्त ने अपने बेटे मंगल प्रसाद को गले से लगा लिया। इसके बाद से ब्राह्मण दंपति सुखपूर्वक रहने लगे और बेटे मंगल का भरण पोषण करने लगे। इस प्रकार जो भी मंगलवार का व्रत रखता है और मंगलवार की कथा सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है।
मंगलवार का व्रत करने के नियम भी जान लीजिए। मंगलवार का व्रत शुरू करने के लिए किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से शुरुआत करनी चाहिए। मंगलवार का व्रत 21 या 45 मंगलवार तक करना शुभ माना जाता है। व्रत के दिन स्नान करके लाल या भगवा रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। व्रत के दिन काले या सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। व्रत के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर परिक्रमा करनी चाहिए और बंदरों को कुछ खिलाना चाहिए। व्रत के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। व्रत के दिन पूजा के बाद हनुमान जी को बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। व्रत के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन मन को शांत रखना चाहिए और भगवान हनुमान और श्री राम का जाप करना चाहिए। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन मांस, मदिरा और तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के उद्यापन के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उम्मीद है आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, साथ ही अपने प्रिय मित्र एवं सगे संबंधियों को शेयर करें ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल वीडियो नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप तक आगामी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। जय बजरंग बली।